हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल लालवानी क्लासेस में। मैं राजेश लालवानी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता का भाग नंबर 6। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूं 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से 2 क्वेश्चन बुक के होंगे और 2 क्वेश्चन बुक के बाहर के होंगे। आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे तैयार करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रायिकता के भाग नंबर 6 में मैं लेकर आया हूं आपके लिए अलीप और लीप वर्ष वाले सवाल। ठीक है, अब ये क्या होते हैं समझना। ये लीप वर्ष और अलीप वर्ष क्या होता है, ध्यान से देखो। लीप वर्ष और एक होता है अलीप वर्ष। ठीक है, अलीप वर्ष में होते हैं 365 दिन और जो लीप वर्ष होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 366 दिन। आपको पता होगा हर 4 साल में एक साल ऐसा आता है जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, वो लीप वर्ष होता है। जैसे ये वर्ष लीप वर्ष है। पता कैसे चलता है लीप वर्ष है? अगर वो 4 से विभाज्य है, 2020, आप 2000 को छोड़ो, 20 देख लो, 20 2 से कट रहा है, सॉरी 4 से विभाज्य है, अतः ये वर्ष कैसा है? लीप वर्ष है। इस साल 366 दिन थे और फरवरी में 29 दिन थे। खैर, हमें इससे मतलब नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखो कि लीप वर्ष में 366 दिन और अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उसको ध्यान सुनना। आप अगर मेरे से कोई पूछे, ध्यान सुनना, कि एक वर्ष में कितने संडे आते हैं, एक वर्ष में कितने संडे आते हैं, तो मैं इसको कैसे बताऊंगा, ध्यान सुनना। अगर मान लो वो अलीप वर्ष है, कौन सा वर्ष है? अलीप वर्ष। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अब 365 दिन में लगाओ आप कितने सप्ताह होते हैं, तो आप 365 में किसका डिवाइड करो? 7 का कर दिया। 7 पंजे 35, 1 फिर 5, 7 दूनी 14, 1 बचा। अब मेरे को बताओ, 52 तो सप्ताह होते हैं पूर्ण। 7 का ही भाग क्यों लगाया? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं इसलिए। ठीक है, और 1 दिन बचता है शेष। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो कि 365 दिन में 52 सप्ताह फिक्स होते हैं और 1 दिन इसके अलावा होता है। भले आप चेक कर सकते हो, 52 सप्ताह में हो गए 52 × 7 दिन प्लस 1 दिन ही वाला, तो 52 × 7 कितना होता है? 364 करके देख लेना, और एक हो गए ना 365 दिन। आया समझ में? तो एक साल में अगर मैं बोलूँ 365 दिन में हफ्ते कितने होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं, तो 52 होते हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है। अब ध्यान से को, 52 सप्ताह है तो 52 सोमवार भी होंगे, 52 मंगलवार भी होंगे, 52 बुधवार भी होंगे, 52 गुरुवार भी। हर कोई दिन 52 होगा ही होगा। मैं बोलूं एक साल में संडे कितने आते हैं? 52 तो आते ही आते हैं, फिक्स है। एक साल में मंडे कितने आते हैं? 52 आते हैं, क्योंकि 52 सप्ताह है तो 52 संडे, 52 मंडे, सारे दिन 52 तो आएंगे ही आएंगे। अब ये 1 दिन एक्स्ट्रा बच गया। मान लो, समझना ध्यान से, मान लो कि इस एक दिन, मान लो कि इस एक दिन संडे है, तो सॉरी क्या है, इस एक दिन रविवार है, तो उस साल में कितने रविवार होंगे? 53 रविवार होंगे। आया समझ में? अगर मान लो साल के एंड वाले दिन में जो 1 दिन एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है, उस एक दिन में रविवार है, लास्ट वाले दिन में, तो पक्का उस साल में 53 रविवार होंगे और बाकी सब 52 होंगे। ठीक है, क्यों 53 होंगे रविवार? समझो, 52 रविवार तो इधर ही आ गए, सब तो 52 सप्ताह मतलब 52 रविवार आ गए, और उस दिन एक दिन भी रविवार था, तो उस साल 53 रविवार, बाकी सारे दिन 52। अगर उस एक दिन, सोचना, अब तुम सोचना, उस लास्ट वाले एक दिन मंगलवार है, तो बताओ उस साल में, मान लो एक हमने साल चुन लिया, कोई वर्ष चुन लिया, और उसके लास्ट वाले एक दिन यानी कि 31 तारीख को, ठीक है, 31 तारीख को क्या है? मंगलवार है। तो बताओ उस साल में मंगलवार कितने होंगे? तो ध्यान सुनो, उस साल में मंगलवार होंगे 53, बाकी सारे दिन 52 होंगे। तो ये लास्ट वाला दिन ही तय करता है कि उस साल में कौन से दिन 52 होंगे या 53। कोई सा भी दिन 52 बार आएगा या 53 बार आएगा, ये लास्ट वाला दिन तय करता है। आया समझ में? इस बात को अपनी कॉपी में उतार लो। फिर मैं आपको लीप वर्ष के बारे में बताता हूं। ठीक है, उतार लिया। अब बात करते हैं किसकी? लीप वर्ष की। लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। ठीक है, 366 में भाग दिया 7 का, 7 पंजे 35, सही है। इधर से बचा 16, सही है, और वही 2 बार भाग जाएगा 14, 2 दिन शेष बचेंगे। तो 366 दिन में क्या होता है? 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बच जाते हैं। यानी अगर कोई ईयर लीप ईयर है, समझ में आई मेरी बात? तुम सोचोगे सर जल्दी से कर लिया हो, तो ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है, उसमें 366 दिन है, 366 डेज है, तो तुम्हें 52 वीक्स तो होंगे ही होंगे, लास्ट में 2 दिन बचेंगे। आया समझ में? और वो 2 दिन जो भी आएंगे वो साल में 53 होंगे, बाकी सब 52 होंगे। मान लो लास्ट के 2 दिन
सोमवार मंगलवार है, लास्ट के 2 दिन में क्या है, सोमवार और मंगलवार है। तो समझ जाना उस साल सोमवार 53 होंगे, मंगलवार 53 होंगे, बाकी सब 52 बार होंगे। सोमवार मंगलवार आ रहे हैं लास्ट वाले दिनों में, तो वो दोनों 53 होंगे, बाकी सब 52 बार। आया समझ में? मैं फिर बोलता हूं, 366 दिन की डिटेल देखो, उसमें 52 सप्ताह कंप्लीट होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं? 2 दिन। तो 52 सप्ताह है तो 52 सोमवार तो होंगे ही होंगे, 52 मंगलवार भी होंगे, 52 बुधवार भी होंगे, 52 गुरुवार भी होंगे, 52 शुक्रवार, सब दिन 52 होंगे ही होंगे। पर लास्ट के जो 2 दिन बच गए वो उन दिनों को बढ़ा देंगे। लास्ट के 2 दिन मान लो, मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊं, लास्ट के दोनों दिन हैं जैसे मान लो शनिवार और रविवार, शनिवार है रविवार है, मान लो रविवार, सॉरी, है ना, कोई लीप वर्ष है, उसमें 52 सप्ताह पूरे हो चुके हैं और लास्ट के दोनों दिन यानी कि 30 और 31 दिसंबर के दिन शनिवार और रविवार है। अब मैं पूछता हूं उस वाले साल की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें शनिवार कितने होंगे? तो तुम बोलोगे सर 52 शनिवार तो यहां आ गए, एक शनिवार ये आ गया, 53 शनिवार हो गए। अच्छा, 52 रविवार कितने होंगे? तो 52 रविवार तो इधर आ गए और एक रविवार इधर आ गया। आया समझ में? तो 53 रविवार होंगे। अगर मैं पूछूं बुधवार कितने होंगे, तो 52 बुधवार यहां हो गए, यहां बुधवार है क्या? नहीं है, तो उस साल में 52 बुधवार ही होंगे। हर दिन 52 होगा, बस ये दोनों दिन कितने हो जाएंगे? 53 अलीप वर्ष में। और लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। अगर मेरी बात को ध्यान से समझ लिया तो पूरी बात क्लियर है। आया समझ में? और सवाल मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आप इसको भी अपनी कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है? ओके, उतार लिया होगा। ओके, मैं आता हूं सवालों पर। हमारे पास सवाल कैसा आता है, जैसे मैं आपका उदाहरण ले लेता हूं, उदाहरण नंबर 3, ठीक है? हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए, मुझे याद नहीं है, वैसे लीप वर्ष का था वो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 3, प्रश्नावली पता ही आपको, प्रायिकता 10वीं क्लास की प्रश्नावली है ना, 18वीं। क्वेश्चन है, एक वर्ष को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, चुना गया है, यानी हमने कोई साल चुन लिया, एक लीप वर्ष को, सॉरी, एक लीप वर्ष को यादृच्छिक रूप से चुना गया है। उस लीप वर्ष में सॉरी 53 रविवार, चलो सोमवार ही लेते हैं, शायद बुक में सोमवार है ना, 53 सोमवार होने की प्रायिकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर दिन सोमवार मंगलवार सब में आंसर सेम ही आएगा, होने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है? अब कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो, ठीक है? ध्यान से सुनना, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनना। सवाल पढ़ लो पहले। एक लीप वर्ष है, ठीक है, हमने एक लीप वर्ष को चुन लिया मन से, कोई सा भी, ठीक? उस लीप वर्ष में यादृच्छिक रूप से चुन लिया और उस लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सोमवार 53 आ जाए, इस बात की हमें क्या करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ठीक है, इसको करेंगे कैसे देखना, लिखेंगे, चूंकि लीप वर्ष में 366 दिन अर्थात 52 सप्ताह पूर्ण तथा 2 दिन शेष बचते हैं, 2 दिन शेष बचते हैं। सही है? समझ गए? समझो, 366 दिन का साल है, भले आप चाहो तो ऐसे लिख देना, ठीक है? उसमें 52 सप्ताह तो पूर्ण है, पता है ना क्यों? 52 को 7 से गुणा करोगे 364 आ जाएगा, तो 52 सप्ताह मतलब के अब ये कितने दिन हो गए? 364 दिन हो गए। 52 सप्ताह कितने दिन हो गए? 364। अब कितने दिन बच गए? 366 दिन में से 364 काटा तो 2 दिन बच गए। तो मैंने यही बात ऊपर लिखी है, यही नीचे लिखा है, ध्यान से देखो। ये लाइन आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। अब मेरे को बताओ कि उस साल में सोमवार कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 52 तो होंगे ही होंगे, लास्ट के 2 दिन और तय करेंगे। अगर इन 2 दिनों में एक बार भी सोमवार आ गया, इन 2 दिनों में एक बार भी सोमवार आ गया तो सोमवार 53 हो जाएंगे, नहीं तो सोमवार 52 ही रहेंगे। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? फिर से सुनो, उस साल में सोमवार कितने होंगे? 52 सप्ताह हैं, 52 सोमवार तो होंगे ही होंगे। सोमवार 53 होंगे या नहीं, तो ये 2 दिन तय करेंगे। अगर मान लो इन दोनों दिनों में एक बार भी सोमवार आ गया तो सोमवार 52 यहां से और एक यहां से सोमवार 53 सोमवार हो जाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो ठीक है, अब लिखेंगे कैसे देखना।
अतः अंत के 2 दिनों के लिए, अगर मैं बोलूं इन 2 दिनों में क्या क्या हो सकता है ना, अंत के 2 दिनों के लिए संभावित स्थितियां क्या क्या हो सकता है, ठीक है, संभावित परिणाम बोल दो कि लास्ट के 2 दिनों में क्या क्या हो सकता है। तो देखो आप बोलोगे सर सोम से शुरू करते हैं, सोमवार मंगलवार हो सकता है, कोमा मंगलवार बुधवार हो सकता है लास्ट के 2 दिन, बुधवार के साथ गुरुवार हो सकता है, गुरुवार के साथ क्या हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शुक्रवार के साथ क्या हो सकता है, सोचो, शनिवार हो सकता है, शनिवार के साथ रविवार हो सकता है, और रविवार के साथ सोमवार हो सकता है, फिर सोमवार के साथ मंगलवार हो सकता है। वो तो आ गया ऊपर ऊपर। देख लो उन 2 दिनों में, लास्ट के 2 दिन, भाई 52 सप्ताह तो हो गए, लास्ट के 2 दिन के लिए संभावित परिणाम क्या क्या है इन 2 दिनों के लिए। क्यों तुम बोलो सर 2 दिन में इंटरेस्ट क्यों है? अरे ये 2 दिन ही तो तय करेंगे कि सोमवार 53 होंगे या 52 होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, ध्यान से सुनना कि लास्ट के 2 दिनों में क्या क्या हो सकता है, सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, शनिवार रविवार, और रविवार सोमवार। एक बच्चा बोला सर रविवार बुधवार क्यों नहीं लिखा आपने? लास्ट के 2 दिन रविवार बुधवार हो सकता है, रविवार के बाद तो क्या आएगा, सोमवार ही आएगा ना, बुधवार कैसे आएगा? तो कंटिन्यू चलना है, सोम मंगल, मंगल बुध, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि, रवि सोम। आए समझ में? अतः कुल स्थितियां कितनी हो गई? कुल स्थितियां हो गई 7। अच्छा, अब तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो, तुम्हारे को क्या चाहिए? 53 सोमवार। तुम चाहते हो इस साल में 53 सोमवार हो। मेरे को बताओ कि इस साल में कितने सोमवार है? तुम बोलो सर 52 तो है ही है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। इस साल कितने सोमवार है? ध्यान से सुनो, इस साल कितने सोमवार है? सुनो ध्यान से, 52 सोमवार तो है ही हैं। अब ये लास्ट के 2 दिन और तय करेंगे कि कितने सोमवार होंगे। अगर मान लो लास्ट के दिन में सोमवार मंगलवार आ जाता है, ये वाले लास्ट के 2 दिन ये वाले हैं, तो सोमवार 53 हो जाएंगे, मंगलवार 53 हो जाएंगे, बाकी सब 52। लास्ट के 2 दिन में मंगल बुध है, तो सोचो मंगलवार कितने हो जाएंगे उस साल? 53 हो जाएंगे, बुधवार 53 हो जाएंगे, बाकी सब 52 रह जाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? लास्ट के 2 दिन ये रहता है, तो बुध 53, गुरु 53, बाकी सब 52। अब तुम चाहते हो क्या? 53 सोमवार। तो हम लिखेंगे 53 सोमवार के लिए अनुकूल स्थितियां। बोलो कौन कौन सी है? कौन कौन से सेट यहां पर आ जाए कि सोमवार 53 आ जाएंगे? लगाओ दिमाग। तो एक तो आ जाएगा ये वाला, तो सोमवार 53 हो जाएंगे, सोम मंगल, तथा और सोचो अनुकूल स्थितियां यहां लिख देता हूं। अनुकूल स्थितियां हो गई, एक तो सोम मंगल आ जाए इस दिन, 53 सोमवार के लिए। ठीक है, अनुकूल स्थितियां कौन सी? एक तो सोमवार मंगलवार आ जाए इस जगह पर 2 दिन में, तो सोमवार 53 हो जाएंगे। और कौन सा आ जाए? ये होंगे तो मंगल बुध 53 होंगे, ये होंगे तो बुध गुरु 53 होंगे, ये होगा तो गुरु शुक्र 53 होंगे, शुक्र शनि 53 होंगे, शनि रवि 53 होंगे। अपन को यहाँ ये वाला रवि सोम, अगर लास्ट में रवि सोम आ गया तो भी क्या आएगा? सोमवार 53 हो जाएंगे, रविवार भी 53। हमारे को रविवार में इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई बताओ? अतः अनुकूल स्थितियां हो गई 2, कुल स्थितियां 7, अनुकूल स्थितियां 2। अतः प्रायिकता कितनी हुई? लगा लो दिमाग। मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर ऊपर लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ हो गई। ठीक है, अतः प्रायिकता का फॉर्मूला लगा लो। प्रायिकता अनुकूल स्थितियां बट्टे में कुल स्थितियां, कुल स्थितियां। अब बताओ मेरे को अनुकूल स्थितियां कितनी है? सोचो, अनुकूल स्थितियां हैं 2, कुल स्थितियां हैं 7, प्रायिकता हो गई 2/7 आंसर। बोलो समझ में आया? बैठा दिमाग में? चलो एक और सवाल लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, एक अलीफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता 18.1 का 5वां क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार, केवल 52 रविवार का मतलब है जस्ट 52 है, 53 नहीं है। हम जानते हैं कोई भी दिन कितनी बार हो सकता है? 52 या 53 बार हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब बात करते हैं कौन सा ईयर है? अलीफ। कितने दिन होंगे? 365 दिन। तो हम लिखेंगे अलीफ वर्ष में
365 दिन होते हैं। अब मेरे को बताओ कितने सप्ताह, अर्थात 52 तो होते हैं सप्ताह, तथा एक दिन शेष बचता है, एक दिन शेष बचता है। ठीक है ना? ओके, तो हम लिख देंगे 365 दिन बराबर 52 सप्ताह कंप्लीट हो गए और एक दिन बच गया। ओके, प्लस एक दिन। आ रहा है समझ में? भले आप देख लो, ये 364 दिन हुए, एक दिन ये जोड़ तो 365 दिन हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस साल में सोमवार कितने हैं? तो तुम बोलोगे सर 52 भी हो सकते हैं, 53 भी हो सकते हैं, लास्ट वाला दिन तय करेगा। अगर लास्ट वाले दिन सोमवार है तो सोमवार 53, बाकी सारे 52। लास्ट वाले दिन मंगलवार है तो 52 मंगलवार ये रहे, एक मंगलवार ये रहा, 52 मंगलवार यहाँ तक हो गया, एक मंगलवार ये हो गया, मंगलवार 53 हो गए, बाकी सब 52 हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए? हाँ, अब ये लास्ट वाला एक दिन, पहले हम सवाल को बाद में पढ़ेंगे। लास्ट के एक दिन के लिए क्या क्या हो सकता है? सोचो, लास्ट के एक दिन के लिए संभावित परिणाम क्या है? तो इस दिन, क्योंकि यही दिन तय करेगा कि सप्ताह में कौन से दिन कितने होंगे, तो लास्ट के एक दिन की बात करते हैं। अतः लास्ट के एक दिन लिख दो यहां, शेष एक दिन के लिए, एक दिन के लिए संभावित परिणाम क्या क्या होंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? सोचो, संभावित परिणाम होंगे इस एक दिन के लिए। सोमवार, मंगलवार, भाई एक दिन ये भी हो सकता है, सोम भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यही हो सकता है। पिछली बार दो दो के सेट क्यों बने थे? लास्ट में 2 दिन थे। तो ये 7 स्थितियां हैं इस एक दिन में। तो 1 2 3 4 5 6 7, अतः कुल स्थितियां 7। ओके, ये समझ में आ गया कि इस एक दिन की जगह अगर मैं लिख दूं इधर सोमवार, क्या लिख दूं? 52 सप्ताह प्लस एक सोमवार लिख दूं इस जगह पर, तो बताओ उस साल कितने सोमवार होंगे? 52 सोमवार प्लस एक सोमवार, 53 सोमवार। सही है? और बाकी सारे कितने? सोमवार को छोड़ के बाकी सारे कितने? मंगलवार 52, सब 52, क्योंकि इधर सोमवार आ रहा है। ठीक है, तो ये एक दिन ही तय करता है। तो चलो मैंने ये लिख दिया, सॉरी मैंने इधर 7 लिखना था। अनुकूल कुल स्थितियां कितनी हो गई? 7। अब हम चाहते हैं उस वर्ष में केवल 52 रविवार है, केवल 52 रविवार, केवल 52 रविवार मतलब ठीक 52 ही है, 53 नहीं है, केवल 52 रविवार होने के लिए अनुकूल स्थितियां कितनी हैं देखते हैं, ध्यान से सोचो। अब हम एक एक करके एक दिन रख के देखते हैं। चलो इधर आ जाओ, इधर रखो सोमवार। क्या रखो इधर? सोमवार। अगर ये एक दिन सोमवार है तो बताओ, मैं बोलूंगा कि उस साल सोमवार कितने हैं? 53, और बाकी दिन कितने हैं? 52। हमें किस में इंटरेस्ट है? रविवार 52 हो। तो सोचो इस जगह पर क्या क्या आ सकता है कि रविवार 52 ही रहे। ये आ जाएगा तो भी रविवार 52 रहेंगे, 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 क्योंकि शुक्रवार 53 हो जाएंगे भाई। शनिवार आ जाएगा इस दिन में तो भी रविवार 52 हो जाएंगे। अगर ये इधर आ गया तो रविवार 53 हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? सोचो क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। अगर ये रविवार इधर आ गया तो रविवार 53 हो जाएंगे उस साल में, क्योंकि 52 सोमवार ये रहे, एक सोमवार ये, सॉरी 52 रविवार ये रहे और एक रविवार यहां से आ जाएगा। सोचो उस साल में कितने रविवार हो जाएंगे? 53 रविवार हो जाएंगे। तो हमें कितने रविवार चाहिए? 52। तो 52 रविवार होने के लिए अनुकूल स्थितियां कौन कौन सी है? ये भी है, 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 ये नहीं है। समझ में आया? तो लिख देंगे सोम कोमा मंगल कोमा बुध कोमा गुरु कोमा शुक्र कोमा शनि। इन सब दिनों में अगर इस एक दिन में ये इनमें से कोई भी आ जाएगा तो रविवार 52 ही रहेंगे। अतः अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई? अनुकूल स्थितियां गिन लो कितनी हुई? 6 हो गई। अतः प्रायिकता का फॉर्मूला बोलो, अनुकूल स्थितियां बट्टे कुल स्थितियां। फॉर्मूला तुम लिख लेना, आंसर बोलो। आया समझ में? बैठा दिमाग में? मस्त है ना? समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना कि सबको फायदा मिले। आया समझ में? ओके, अब मैं 2 क्वेश्चन बुक के बाहर के बता रहा हूं, तो इसको देखो आप ध्यान से। ठीक है, अब मन से ले रहा हूं 2 क्वेश्चन ना, उदाहरण मान लो आप, मेरी मर्जी से मैंने मन से लिए हैं 2 क्वेश्चन ना। तो 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, 2 क्वेश्चन और बता देता हूं। जैसे मान लो हमारे से पूछे, वापस आते हैं
जैसा एग्जाम्पल था ना वैसे क्वेश्चन, एक अलीफ वर्ष में, अलीफ वर्ष में, सॉरी लीप वर्ष लेते हैं, चलो एक लीप वर्ष में ठीक 52, ये कंपटीशन में आ सकते हैं सवाल, ध्यान रखना बहुत बढ़िया सवाल है। एक लीप वर्ष में ठीक 52 मंगलवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। आने की प्रायिकता क्या होगी? तुम बोलो सर किया तो था लीप वर्ष वाला, सोचो किया था क्या? बिल्कुल किया था, पर वो लीप वर्ष वाले में इधर ठीक 52, ठीक है 52 की जगह 53 पूछा था उसमें, इसमें ठीक 52, जस्ट 52 है, 53 नहीं है, या केवल 52 बोल दे तो कैसे हल करेंगे सोचो। ओके अब वापस आओ, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, बराबर 52 सप्ताह, शॉर्टकट में लिख देता हूं, और 2 दिन बचते हैं। सही है? एक लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं जिसमें 52 सप्ताह होते हैं, 2 दिन बचते हैं। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकता है? तो लिखेंगे 2 दिन के लिए संभावित परिणाम क्या क्या हो सकता है। ठीक है, 2 दिन के लिए संभावित परिणाम। अब इन 2 दिनों में क्या क्या हो सकता है सोचो। उन 2 दिनों में हो सकता है सोम कोमा मंगल, सोम कोमा बुध नहीं लिखना क्योंकि सोम के बाद बुध नहीं आता है, मंगल कोमा बुध, बुध कोमा गुरु, बुध कोमा गुरु, गुरु कोमा शुक्र, गुरु कोमा शुक्र, भले आप चाहो तो पूरा पूरा लिख दो, शुक्र कोमा शनि, शनि कोमा रवि, रवि कोमा सोम। आ रहा है समझ में? अब फिर से क्या आएगा? सोम कोमा मंगल, वो तो आ चुका है, तो गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल स्थितियां कितनी हुई? 7। अब मैं फिर समझाता हूं, ध्यान से देखो, ये लास्ट का 2 दिन ही तय करता है कौन 53 होगा। मान लो लास्ट के 2 दिन में ये वाला सेट है सोम मंगल का, लास्ट के दिन में है सोम कोमा मंगल वाला सेट है, ठीक है, ये यहां पर आ रहा है मान लो, तो उस साल में सोमवार कितने होंगे सोचो, 52 + 1 53 सोमवार, क्योंकि 52 सप्ताह में 52 सोमवार तो होंगे ही, एक सोमवार ये जोड़ दो 53 सोमवार होंगे। मंगलवार कितने होंगे? वो भी 53 होंगे। बुधवार कितने होंगे? 52 ही होंगे क्योंकि 52 + 0। गुरुवार कितने होंगे? 52 + 0, क्योंकि इधर नहीं आ रहा। आ रहा है समझ में? यानी ये 2 दिन जो होते हैं ना, ये 2 दिन बड़े खास होते हैं, ये तय कर देते हैं कि क्या आएगा। अब इन 2 दिनों में क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, 2 दिन क्या क्या हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है इधर सोम मंगल आ जाए, हो सकता है इधर मंगल बुध आ रहा हो सकता है गुरु शुक्र, और वही तय करेंगे कि उस साल में कौन 52 कौन 53। अब हमें किस में इंटरेस्ट है? ठीक 52 मंगलवार, तो लिखेंगे अतः ठीक 52 मंगलवार, ठीक है, अतः ठीक 52 मंगलवार आने की प्रायिकता, होने की स्थितियां, सॉरी होने की अनुकूल स्थितियां, होने के अनुकूल स्थितियां। ठीक है, अब मेरे को बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो उस साल 52 मंगलवार आए, 52 मंगलवार, तुम बोलो सर 52 मंगलवार तो ये हो रहा है ना, तो इधर मंगलवार नहीं होना चाहिए भाई, 52 मंगलवार तो यही हो गए ना, तो इन 2 दिनों में मंगलवार नहीं होना चाहिए। तो सोचो अगर ये सेट इधर आता है, इधर आता है सोम मंगल, तो बताओ मंगल कितने हो गए? सोम मंगल, सोचो अगर ये 2 दिनों में सोम मंगल आता है तो मैं क्या पूछूं, उस साल में मंगल कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 53 होंगे, तो हम तो चाहते हैं ना 52 हो, तो ये हमारे काम का नहीं है, तो यानी कि ये यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है नहीं, क्योंकि ये भी आएगा तो मंगलवार 53 हो जाएंगे, देख लो, क्योंकि इधर अगर मैं मंगल बुध रखता हूं तो 53 मंगलवार 53 बुधवार हो जाएंगे। हम चाहते हैं मंगलवार 52 रहे, ये हो सकता है हाँ, क्योंकि अगर इधर बुध और गुरु आया, अगर मान लो इस जगह पे क्या गया बुध गुरु, सोचो दिमाग पर जोर डालोगे आएगा। अगर 2 दिनों में बुध और गुरु हो तो उस साल 52 और 1 53 बुधवार होंगे, 52 और 1 53 गुरुवार होंगे, बाकी सब कितने होंगे? 52। तो हमें मंगलवार कितने होंगे? मैं पूछूं इस साल में मंगलवार कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 52 है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो मैं वही लिख देता हूँ ना। तो करने का तरीका आपको ये रखना है। तो आप मेरे को बताओ कि 52 मंगलवार होने की स्थितियां कौन कौन सी है कि 52 मंगलवार हो जाए। ये होगा तो मंगलवार 53 हो जाएंगे, ये होगा तो मंगलवार 53 हो जाएंगे, ये और ये। तो लिख देंगे बुध गुरु, बुध कौमा गुरु, ठीक है, कौमा गुरु कौमा शुक्र, ठीक है, कौमा शुक्र कौमा शनि, शुक्र कौमा शनि, फिर शनि कौमा रवि, शनि कौमा
रवि और एक और बॉक्स आएगा, कॉमा लगा के लिख देता हूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ रवि कॉमा सोम। अगर ये 2 दिनों में इनमें से कोई सा भी सेट आ जाता है तो आपके मंगलवार 52 ही रहेंगे। तो हम लिख देंगे अतः अनुकूल स्थितियां कितनी हुई, सोचो, अनुकूल स्थितियां हो गई 5, प्रायिकता कितनी होगी, लगा लो दिमाग, प्रायिकता हो गई 5/7। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं, अतः प्रायिकता हो गई, आप तो नीचे लिखोगे ना, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां 5/7 आंसर आया समझ में? अरे बैठा दिमाग में। अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, बुक के बाहर का है, करके मेरे को कमेंट में बताओ, देखो आपको समझ में आया नहीं आया। समझ में आया हो तो लाइक भी कर देना वीडियो को। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक अलीफ वर्ष में ठीक 53 मंगलवार, दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये करके देखो एक बार, कितना आंसर आता है मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देख लिया आपने? क्वेश्चन है एक अलीफ वर्ष में ठीक 53 मंगलवार आने की प्रायिकता, ठीक 53 मंगलवार हो, ज्यादा भी नहीं हो इससे कम भी नहीं हो। ठीक है, ओके, कमेंट में जरूर बताना। ओके, वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक करो इसको, है ना।